एवरीबॉडी, सबको मेरी तरफ से राम राम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा लेकर आपके सामने हैं। G4 वायरस। हालांकि इंडिया में वी आर वेटिंग फॉर G5, 5G यानी कि फोन में, टेक्नोलॉजी में, मोबाइल टेक्नोलॉजी में, बट स्टिल वी आर फेसिंग अ ह्यूज डेंजर, ह्यूज हैवोक विच इज बीइंग called the next pandemic of the world is G4 वायरस। G4 वायरस है क्या? क्या ये सच में एक वायरस है? क्या ये सच में एक पेंडेमिक बन सकता है? क्या ये सच में खतरनाक है? इन सब चर्चाओं को लेकर मैं हूं मनीषा धनखड़। यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन माई फेसबुक पेज लेट्स जीके एंड यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब माई चैनल वुमनिया की दुनिया फॉर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विच यू मस्ट नो एंड यू शुड बी नोइंग। चलिए शुरू करते हैं। G4 वायरस है क्या और क्या ये पेंडेमिक बन सकता है? सबसे पहली बात, पेंडेमिक होता क्या है? पेंडेमिक एक डिजीज होती है बेटा जो पूरे वर्ल्ड को which has the capacity to infect the whole world at a time and it can be spread easily by contact or by anything else। किसी भी चीज से बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाने वाली बीमारी जो पूरे वर्ल्ड को में एकदम से फैल सकती है इज कॉल्ड अ पेंडेमिक। अब G4 क्या पेंडेमिक है? G4 है क्या? देखिए बेटा, G4 एक वायरस है जो डिसेंडेंट है या म्यूटेंट फॉर्म है H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस का। H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस वो वायरस है बेटा जो 2009 में पूरी दुनिया में फैल गया था। लगभग 11 से 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज इन्फेक्टेड विद इट। और अकॉर्डिंग टू यूएसए की रिपोर्ट्स कहती हैं कि लगभग 5 लाख के करीब लोगों की डेथ भी हुई थी। हालांकि ऑफिशियली इट वाज ओनली 10 to 12,000 ऐसा ही बोला गया था। अब बात आती है, क्या H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस वापस आ गया है? नहीं, ये H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस वापस नहीं आया है बेटा। ये कोई म्यूटेंट फॉर्म आई है, यानी उसका इवॉल्व वर्जन आया है, उसका कोई और दूसरा रूप है। इसलिए हमारे पास इसका कोई वैक्सीन नहीं है। क्योंकि जो हमारे पास वैक्सीन है वो H1N1 फ्लू का वायरस का वैक्सीन है। वो वैक्सीन अब इस वायरस पर काम नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू BBC न्यूज एंड PNAS USA। अब अलग अलग न्यूज़पेपर में और अलग अलग जगह आर्टिकल्स छप रहे हैं इस बारे में, और ये कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है अभी तो पिग टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन इट हैज ऑल द कैपेसिटीज कि ये ह्यूमन काइंड तक, मतलब ह्यूमन बींग्स तक पहुंच जाएगा और ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलने लग जाएगा। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज यानी PNAS USA का कहना है कि इस ये जो G4 वायरस है ये वर्ल्ड के लिए नया पैंडेमिक साबित हो सकता है अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया गया। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? चीन क्या कह रहा है और चीन से ये कैसे वायरस फैला हुआ है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, चाइना के बहुत सारे पिग फार्म्स, लगभग सभी पिग फार्म्स जितने भी हैं वो सारे इन्फेक्टेड हैं इस वायरस से। सिर्फ पिग्स में अगर ये बीमारी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां पर पॉक बहुत खाया जाता है। पिग के मीट को पॉक कहते हैं बेटा, वहां पॉक खूब खाया जाता है। तो अब खतरा बढ़ रहा है ह्यूमन कंटेमिनेशन का, कि ह्यूमंस कहीं प्रदूषित ना हो जाए, कंटेमिनेट ना हो जाए। ये रिपोर्ट ये भी आई है कि 10% ऑफ द वर्कर्स हु हैव बीन वर्किंग इन द पिग फार्म्स, अब 10% आप समझ रहे हैं, यानी लाखों लोगों की बात हुई है, वो लाखों लोग भी अभी फिलहाल इस बीमारी से इन्फेक्ट हो चुके हैं। एक जो रिलीफ फैक्टर है वो ये है कि ये पिग्स टू ह्यूमन ही ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन PNAS BBC सब लोगों का कहना है, जितने भी चाइना साइंटिस्ट ऑफ USA एंड चाइना आर ऑलवेज सेइंग कि इसकी म्यूटेंट फॉर्म है, नया स्ट्रेन है, तो मोस्ट प्रोबेबली या 100% चांसेस हैं कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने लायक हो सकता है अगर थोड़ा सा भी इवॉल्व या म्यूटेट हो जाता है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है बेटा, अगर चाइना ने प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया और फिर से वो फैक्ट्स छुपाए जैसे कोरोना या कोविड-19 के मामले में हुआ था, तो ये एक पेंडेमिक इन ट्रांजिशन है, क्योंकि ये पेंडेमिक होने वाला है बहुत जल्दी, पूरे वर्ल्ड को ये बीमारी हो जाएगी। ये एक सीरियस डेवलपमेंट है। इसके लिए सारी अथॉरिटीज को, सारे वर्ल्ड को, सारी एजेंसीज को बिल्कुल सतर्क होकर सोचना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि इस वायरस का स्प्रेड होना can be the next big thing which can literally eradicate lots of human lives from the world map। इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी के रूप में ये उभर रहा है। हमें बहुत सतर्कता से इसके बारे में सोचना है, बहुत सतर्क रहना है, और चाइना मस्ट टेक some very stringent steps to control this kind of
बिहेवियर कि ये बिहेवियर ऐसा फिर से ना हो जाए कि वो लोग पूरे वर्ल्ड को ये बीमारी फ्री में गिफ्ट में बांट दें. सो बेटर to be serious about it and better to be safe and better to be home. So I just wanted to transact this kind of information to you. What is G4 virus और कैसे ये नए पेंडेमिक के रूप में उभर रहा है. सारी लेटेस्ट नॉलेज के लिए चैनल से को सब्सक्राइब कीजिए एंड रीड